हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एट प्लेनेट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अल्टरनेटिंग करंट का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। आज आपको पढ़ना है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, खूब सारा शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई नई वीडियो मंगवानी है किसी चैप्टर पे, किसी टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ वीडियो देखते समय उसका कमेंट कर दें उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, मैं उसका डिटेल वीडियो आपको बढ़िया से लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पढ़ना क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ये क्या होता है? ठीक, इसका पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जिस तरह से हमने एवरेज करंट निकाला था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हमारा रेगुलर आपका वेरी करता है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने एवरेज करंट निकाला था ना, अल्टरनेटिंग करंट के हेल्प से हमने एवरेज करंट निकाला था एसी का ही, उस तरह से हम निकालने वाले हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता क्या है इसके जान लें, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे क्या होता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके क्या मीनिंग है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है। इसको भी इस आरएमएस वैल्यू को भी क्या करते हैं हम डीसी के हेल्प से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने एवरेज करंट ऑफ एसी डिफाइन किया था डीसी के हेल्प से, वैसे इस आरएमएस वैल्यू को भी हम डीसी के हेल्प से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, द वैल्यू ऑफ डीसी करंट, इसमें सबसे पहले जैसे हमने बात किया था एवरेज करंट पे, जब एवरेज करंट हम एसी को डिफाइन कर रहे थे, एवरेज करंट ऑफ एसी को जब डिफाइन कर रहे थे तो हमने क्या लिया था, चार्ज और डीसी करंट का हेल्प लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने डीसी करंट का हेल्प लिया है और हीट का हेल्प लिया है। ठीक है, तो होता क्या है, द वैल्यू ऑफ डीसी करंट विच प्रोड्यूस सेम हीट इन एनी रजिस्टर, ठीक, इन एनी रजिस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाई एसी इन द सेम टाइम इंटरवल। मतलब कह रहा है कि डीसी करंट की वो वैल्यू जो किसी रजिस्टर में उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि एक अल्टरनेटिंग करंट उतना ही टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर कोई रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर मतलब कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में कुछ ना कुछ रजिस्टर होते हैं, तो कोई अगर रजिस्टर है उसमें अगर कोई एसी करंट मान लीजिए कि इस रजिस्टर में आपको हीट प्रोड्यूस किया 10 जूल, तो इसी 10 जूल हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें डीसी की कितनी वैल्यू इसमें फ्लो करानी होगी। ठीक है, तो वही डीसी की जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, इस एसी का आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। अब इसका हम डेरिवेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। इस आरएमएस वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, आई आरएमएस या आई इफेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो करंट का इक्वेशन था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी से हमारा सब कुछ निकलने वाला है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट अ स्मॉल हीट DH इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस, यानी कौन सा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस करंट इन स्मॉल टाइम dt। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस करंट से एक छोटा सा हीट प्रोड्यूस हुआ DH। ठीक है, जैसे चार्ज के लिए हम छोटा सा चार्ज लेकर उसको इंटीग्रेट करते हैं, वैसे छोटा सा हीट लेकर फिर पूरा हीट निकालेंगे, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे जिस टाइम के लिए हमें निकालना होगा। ठीक है, इस DH की वैल्यू हम लिखने वाले हैं, तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आई स्क्वायर आर dt। ठीक, ये कहाँ से आया, तो हीट हम पढ़े हैं, हीट इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे H का जब क्या है DH है, आई हमने लिया आई स्क्वायर, आर रेजिस्टेंस और टाइम हमने छोटा सा स्मॉल dt लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा हीट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इससे टोटल हीट निकालने के लिए इसी को हम क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे और इस आई की वैल्यू हम ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हीट प्रोड्यूस निकलेगा, क्योंकि जो आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं ना वो हीट के हेल्प से निकाल रहे हैं। तो एक बार हम इसका हीट निकालेंगे और एक बार डीसी का हीट, आरएमएस वैल्यू का हीट लेके चलेंगे और दोनों क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इस DH का, तो इस तरह से हमारा टोटल हीट क्या हो जाएगा, टोटल हीट जिसको हम H से लिखेंगे। ठीक है, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी वेरिएबल्स को अगर निकालने हो पूरे के लिए तो आप छोटा सा उसका निकाल लें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, क्लियर। उसके बाद इसका लिमिट रखना होगा, तो हम इस हीट को कितने के लिए निकालना चाहते हैं, तो हम इस हीट को एक टाइम पीरियड के लिए निकालना चाहते हैं, मतलब एक साइकिल के लिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ से आता जो कि कैपिटल टी टाइम लेता है इसके लिए, यहाँ से आता, ठीक। तो इसका लिमिट क्या लेंगे, 0 से कैपिटल टी, क्लियर। अब इस डी एच की वैल्यू में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, 0 से टी है डी एच क्या होता है, आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक। इस आई की वैल्यू में यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से टी, ठीक है, 0 से टी, आई के जब पे क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू दी, फिर इसकी और इसको अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से मैं फिर लिख रहा हूँ, इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर आई नोट स्क्वायर और आर, आई नोट स्क्वायर और आर ये बाहर आ गया, तो अंदर आपका रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये आपका टी क्या है, वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से टी तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसको पहले थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर जाकर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको इधर दिखा रहा हूँ। ट्रिगो में आपका 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तीनों में एक साथ लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। cos 2x इक्वल टू क्या होता है आपका, एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक आपका होता है cos 2x इक्वल टू, इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा आपका होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमें जो है साइन स्क्वायर एक्स किस में है, इसमें, यानी हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, स्क्वायर को खत्म करना है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या करना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, इस पहले क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, इस तरह से आप यहाँ सॉल्व करके लाएंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर अगर इससे निकालेंगे तो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बाहर में क्या है, आई नोट स्क्वायर आर 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x, यानी एंगल यहाँ जो होता है उसका डबल हो गया है, यानी यहाँ 2 ओमेगा टी हो जाएगा, 2 ओमेगा टी, ठीक, अपॉन में 2 और इंटू डी टी, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, इस 2 को हम बाहर लेने वाले हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो आई नोट स्क्वायर आर अपॉन में 2 और अंदर आपका रह जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर से करने वाला हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो हमारा आ गया था h इक्वल टू, थोड़ा सा मैं नीचे से लिख रहा हूँ, h इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर अपन में 2 और क्या था, 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर देना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले इस 1 का इंटीग्रेशन होगा तो 1 का dt के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना 1 dt, तो 1 dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई नोट स्क्वायर आर अपन में 2 और इसका मैं इंटीग्रेट कर दिया हूँ तो कितना हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा आपका t, ठीक है। और इसका कॉस का होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है ना, तो साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। मैं आप पूरा कर दे रहा हूँ, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाता है, तो वैसे यहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 ओमेगा, तो वही 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, और इसमें क्या करना है, अपर लिमिट, और एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस टी को ना पूरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं क्या करूँ, इस टी को पहले इसके लिए मैं अपर और लोअर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टर्म अलग सॉल्व करेंगे और ये पूरा 0 आ जाने वाला है। तो यहाँ पे पहले अप्लाई कर रहा हूँ मैं आई नोट आर स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे जब अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, t माइनस 0, यानी t आ जाएगा, यानी कैपिटल टी यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व करना है। इस यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्यों पुट करें, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो होता है ना कैपिटल टी का फॉर्म होता है कुछ इस तरह से 2 पाई अपन में कैपिटल टी इंटू टी, और नीचे भी आपका 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपन में कैपिटल टी, ठीक है।
अब ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि इस टी से इस टी को कट कर देते हैं। नहीं करना यहाँ पे, ये आपका एंगल है, ठीक है। तो एंगल, ये एंगल से नहीं कटता, ये बाहर है इधर साइड में तो एंगल में ही सॉल्व होगा, ये इससे कटेगा नहीं, ठीक। तो इस पर हमें लिमिट अप्लाई करना है, तो इसका लिमिट अभी हम लिख दें, अभी अप्लाई हमने नहीं किया है। तो आई नॉट स्क्वायर आर अपन में 2 और यहाँ से कितना आ गया आपका टी। अब ये जो होगा ये क्या होगा, ये टी ऊपर चला जाएगा इधर साइड में और यहाँ से आपका आ जाएगा टी अपॉन में 4 पाई, ये साइड में आपका, ठीक है। और अंदर आपका रह जाएगा, यहाँ से कुछ आ जाएगा साइन 4 पाई टी अपॉन में कैपिटल टी, ये इस तरह से। अब जाके इसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आई नॉट आर स्क्वायर आर अपन में 2, यहाँ से टी, इसको देखते हैं जरा, देखिए टी अपन 4 पाई, यहाँ से पूरा 0 आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, टी के जगह कैपिटल टी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 4 पाई कैपिटल टी अपॉन में टी, अपर लिमिट अप्लाई कर दिया, माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी साइन 4 पाई इंटू 0 अपॉन में कैपिटल टी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपके एंगल में, ठीक है। अब जब यहाँ से हम करेंगे आई नॉट स्क्वायर आर अपन में 2, ये टी, यहाँ से देख सकते हैं ये टी टी कैंसिल, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 थी, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, जितने भी इंटीग्रल मल्टीप्ल पाई होते हैं ना, सबके साइन क्या होता है, 0 होते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा 0, और ये देखिए ये 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 0 इंटू समथिंग, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ टी, यानी यहाँ से आपका आ गया आई नॉट स्क्वायर आर अपन में 2 इंटू टी, ठीक है। ये आ गया आपका एच की वैल्यू, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, ठीक, क्यों नाम देंगे 1। तो अब ये जो है ये हीट हमने क्या निकाला है, ये हमने जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट के हेल्प से निकाला है, ठीक है ना, उसी को कांस्टेंट लेकर के। और एक हमने क्या कहा कि जो हमारा आरएमएस वैल्यू है वो किस किस से कंपेयर करते हैं, डीसी की तरह। तो हम आरएमएस के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमारा पहले से डीसी के लिए फॉर्मूला आता है, H = I स्क्वायर RT, ठीक है ना। तो इसको हम आरएमएस वैल्यू के लिए लगा सकते हैं कि H = I RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू कैपिटल टी, यहाँ पे क्योंकि पूरे टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड ले रहा है ना, तो यहाँ टी की वैल्यू क्या होगा, कैपिटल टी। तो ये इक्वेशन सेकंड। अब जब हमने आरएमएस को डिफाइन किया था तो उसमें कहा था कि आरएमएस के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, वो क्या होगा, डीसी के इक्वल होगा। तो ये डीसी के लिए हमने अप्लाई कर दिया आरएमएस का। और हमने क्या किया था, इस एसी को कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट लेकर के और इससे भी हीट निकाल लिया था। तो ये दोनों हीट क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या देख सकते हैं कि दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ से आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू इधर ये आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2 इंटू कैपिटल टी। तो देख सकते हैं कि आपका कैपिटल आर कैपिटल टी जो है क्या हो गया, कट गया, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस और टाइम सेम लिया था ना। अब यहाँ से आई आरएमएस कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट चल जाएगा, तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब होगा इसका पड़ेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आई नॉट अपॉन में √2, ये आ गया आई आरएमएस की वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, ठीक। और ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट यानी एम्पलीट्यूड। और इसको जब 1/√2 को जब सॉल्व करते हैं तो आता आपका 0.707 और साथ में आई नॉट, ठीक है। तो ये आपका आ गया आरएमएस करंट, जो कि आई नॉट से क्या है, छोटा है, आई नॉट से छोटा है, ठीक है, क्योंकि आई नॉट जो होता है ये मैक्सिमम करंट होता है और आरएमएस क्या है, उसके बीच का है। जैसे मान लें कि मैं कुछ ग्राफ में दिखा दूँ कि इस तरह से अगर ग्राफ है तो यहाँ पे अगर आपका आई नॉट है तो आरएमएस कुछ इससे नीचे होगा, आई आरएमएस, ठीक है। और आई जो एवरेज आया था वो आया था आपका 2 पाई अपॉन में 2 आई नॉट अपॉन में पाई, 2 आई नॉट अपॉन में पाई, और इसका आया था 0.637 कुछ ऐसा आया था। ये देख सकते हैं इससे भी छोटा है, यानी आई एवरेज की वैल्यू है ना, इससे भी थोड़ा नीचे आएगा आई एवरेज, यानी सबसे ऊपर क्या है आई नॉट, उसके नीचे थोड़ा सा क्या है आई आरएमएस, और उससे क्या है नीचे आई एवरेज। और इसी आई आरएमएस को जो है ना करंट को मेजर करते हैं, यानी जो हम करंट मेजर करते हैं ना वो उससे कहीं ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, सर्किट में हमारा।
ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, लेकिन हम ये RMS वैल्यू ही मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो ये था आपका पूरा RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब एक आपका RMS वैल्यू ऑफ EMF भी होता है, RMS वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरह से होता है कि RMS मतलब DC का वो वोल्टेज जो कि उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा किसी रजिस्टर में जितना कि एक AC EMF प्रोड्यूस करेगा सेम टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो इसके लिए डेरिवेशन नहीं निकालना है, मैं सीधा बता दूं कि इसको भी अगर हम निकालते हैं ना तो ऐसे ही आता आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आया था, जैसे RMS आपका आता है E0 अपॉन में √2 और वही 0.6707 E0। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही निकल के आता है और इसको भी सेम वैसे ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे H इक्वल टू क्या होता है I²RT, इसी को EMF के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I को चेंज करता है ना, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R, तो उस तरह से इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, V कह लीजिए या आपको E कह लीजिए EMF, तो I की जब V अपॉन R करेंगे नहीं E अपॉन R करेंगे तो E² अपॉन में R² हो जाएगा और यहाँ से R इंटू T, R आपका कैंसिल हो जाएगा और H इक्वल टू आ जाएगा आपका E² अपॉन में R इंटू T और फिर इस E की वैल्यू हम क्या लेंगे E0 साइन ओमेगा T। ठीक है, E की वैल्यू और फिर से क्या करेंगे पूरा हीट निकालेंगे, छोटा सा निकाल के हीट और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व होके ये आ जाएगा आपका। इसी में थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे हमने एक छोटा सा चार्ज क्या लिया था DH इक्वल टू क्या हुआ था आपका I² R dt। ठीक है, और इसी I को हमने क्या लिखा था I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। ठीक, ये था DH। क्लियर, और जब H निकालना हो तो क्या होता है, इसी को इंटीग्रेट करते हैं I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T dt और ये 0 से T। ठीक है, ये तो हमने AC करंट, और अब RMS के लिए निकाल रहे हैं, फॉर RMS के लिए RMS यूज़ कर रहे हैं RMS के लिए, तो H इक्वल फिर से यही हीट हम निकालते हैं RMS के लिए, तो क्या हो जाता है I RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, ये RMS वैल्यू, और फिर हम दोनों क्या किया था इक्वल किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ, तो RMS का स्क्वायर R T इक्वल टू ये वाला 0 से T I0 साइन ओमेगा T dt, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे R भी आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका R भी है, तो ये R और ये R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से RMS का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, T को उधर जाएंगे तो 1/T और 0 T, यहाँ पर हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन ओमेगा T dt। ठीक है, और हमने क्या किया था इसी को इंटीग्रेट किया था, बाद में इसके साथ कंपेयर किया था। हम पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट करके और फिर बाद में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो वही आएगा। तो एक्चुअल में ये जो निकल के आया ना, ये जो निकल के आएगा इसको बोलते हैं स्क्वायर मीन, रूट मीन स्क्वायर नहीं, RMS नहीं, सिर्फ स्क्वायर मीन। कैसे, एक तो यहाँ का स्क्वायर है और मीन का मतलब क्या होता है, मीन जब भी हम किसी निकालते हैं तो सम करके टोटल से डिवाइड, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सम ही होता है, ये भी सम करता है, तो सम है और ये टोटल टाइम से डिवाइड, तो ये स्क्वायर मीन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है रूट स्क्वायर मीन, क्या निकालना है रूट स्क्वायर मीन, है ना, यानी RMS। तो यहाँ से RMS क्या हो जाएगा RMS, ये इधर जाकर रूट हो जाएगा इसका 1/T 0 से T I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। तो ये जो वैल्यू आया, यही जो वैल्यू क्या है रूट मीन स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, यहाँ सिर्फ स्क्वायर मीन था क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर और मीन है। यहाँ कैसे रूट मीन स्क्वायर देख सकते हैं, रूट है स्क्वायर हुआ है और मीन के लिए क्या करते हैं सबका सम करके टोटल से डिवाइड, तो इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है समेसन, तो स्क्वायर भी है समेसन भी है, मीन निकालने क्या करता है सम डिवाइडेड बाई T, तो स्क्वायर भी है समेसन में टाइम से डिवाइड मीन भी निकल रहा है,
ठीक है, और रूट भी है, तो रूट मीन स्क्वायर, और हमने इसी को इंटीग्रेट किया था, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करके और फिर इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमने वहाँ पे क्या किया था कि हमने IRMS स्क्वायर निकाला था, ठीक है ना, और बाद में रूट किया था। यहाँ पे हम पहले भी कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम यूज़ करते हैं, तो पहला पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AC करंट एंड वोल्टेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर RMS वैल्यू। यानी जो भी हमारे घर में करंट सप्लाई हो रहा है वो AC है, उसका करंट हो या वोल्टेज हो, वो हम उसका कौन सा वैल्यू मेजर करते हैं, RMS वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ पहले करंट के लिए। जैसे हमने देखा कि I इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, और लास्ट हमारा निकल के आया IRMS इक्वल टू I0 अपन में √2, ठीक है, या इसी को 0.707 I0 ये आया था। इन सबको समझते हैं। ये क्या था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब ये कोई सी वैल्यू है रिपीट कर रहा है, और ये कोई सी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और ये क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना, इस इंस्टेंटेनियस करंट का ये मैक्सिमम वैल्यू था, ठीक है। और ये क्या है IRMS, ये क्या होता है बताया था, रूट मीन स्क्वायर कैसे होता है ये पूरा बता दिया हूँ। तो ये अलग है, I एवरेज भी अलग है, तो एवरेज की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, RMS। तो हम जो घर में करंट मेजर करते हैं ना, करंट हो या वोल्टेज हो, ठीक है, यहाँ पे हम VRMS भी निकाल सकते हैं। VRMS कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा V0 अपन में √2, यानी ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज। हम जो अपने घरों में जो वोल्टेज मेजर करते हैं, जैसे वोल्टेज होता है, मान लो कि 220 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई होता है, तो ये क्या होता है, RMS वैल्यू होता है VC वोल्टेज का, ठीक है। तो ये RMS वैल्यू है। अब इसको ज़रा समझते हैं, जो हमारे घर में जो कहते हैं कि 220 वोल्ट है ना, वो एक्चुअल में उसमें मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है। तो यहाँ से आप VRMS निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से V आउट निकालेंगे तो √2 इंटू क्या जगह, √2 इंटू VRMS, यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना √2 इंटू 220, तो ये अप्रॉक्स आपका 311 वोल्ट आता है। यानी जो हमारे घर में एक्चुअल में जो 220 वोल्ट सप्लाई जो कह रहा है ना, एक्चुअल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, वो 311 मतलब 311 वोल्ट करंट उसमें वोल्टेज जा रहा है, वो वेरी कर रहा है वो, यानी वोल्टेज जो है मैक्सिमम करके वो जा रहा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि आपका 311 वोल्ट है, लेकिन हम कौन सा मेजर करते हैं, RMS, यानी कुछ यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो हम करंट या जो वोल्टेज की हम बात करते हैं, वोल्टेज की जो बात करते हैं 220 वोल्ट, वो एक्चुअल में आपका मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, यानी उसमें जो घर में सप्लाई है उसमें 311 वोल्ट तक सप्लाई है। दूसरा पॉइंट, इस RMS करंट, RMS वोल्टेज एंड करंट को मेजर करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हम एक AC आमीटर एंड वोल्टमीटर का यूज करते हैं। AC आमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है। और ये जो वर्क करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट पे क्यों, क्योंकि आपने देखा अभी कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज क्या होता है, वो लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो जब चेंज होगा, तो अगर आप इसको चार्ज के टर्म में देखें तो कभी जीरो कभी मैक्सिमम दिखाएगा ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कितना हो रहा है, ठीक है। तो और हीटिंग में क्या है कि आपका इधर फ्लो हो करंट या इधर फ्लो हो, हीट तो हमेशा होगा ही, हीट इंक्रीज होगा, इसलिए हीटिंग इफेक्ट के टर्म में देखते हैं, जबकि DC में ऐसा नहीं होता, ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट है 1 एम्पियर ऑफ AC। जिस तरह से हम DC का 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं ना, 1 एम्पियर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं आपका 2 वायर में करंट फ्लो रहा है और इनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस दोनों वायर के हेल्प से हम DC का 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर, क्लियर। लेकिन AC का इन दोनों के हेल्प से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जिस तरह से AC में क्या होता है कि डायरेक्शन करंट का चेंज होता है ना, तो आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, नेट फोर्स जो आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, किसके लिए, AC के लिए, ठीक है ना। AC के लिए यही आपका नेट फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, है ना, लगातार करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका 0 आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अगले लेक्चर में आपका न्यूमेरिकल्स होने वाला है, तो प्लीज़ आप ये जो तीनों लेक्चर जो हैं आप इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को समझ सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। धन्यवाद आपका।